जिस इंग्लैंड में अब तक बल्लेबाजों का बोलबाला था, बिल्कुल बल्लेबाज ही बल्लेबाज रन पे रन बनाए जा रहे थे, एकदम से वो इंग्लैंड बल्लेबाजों के लिए कब्रिस्तान कैसे बन गए। एक दिन के अंदर 15 विकेट आउट हुए हैं दोस्तों, एक दिन के अंदर। और भारतीय गेंदबाजों ने तो बहुत ही शानदार कमबैक किया है। हर कोई इसे कमबैक ही बोलेगा। 116 रन पे आखिरी के 8 विकेट। लंच के बाद जब कृष्णा और सिराज वापस आते हैं, भाई क्या टप्पा पकड़ा है और क्या लाइन पकड़ी है। जबरदस्त लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की है और इंग्लैंड के छक्के छुड़ा दिए। एक नोकझोंक भी देखने को मिली प्रसिद्ध कृष्णा और जो रूट के बीच में। धर्मसेना को सही एडवाइस दी केएल राहुल ने कि भाई हम क्या कर रहे हैं यहां पे, हम यहां पे सुनने थोड़ी ना आए हैं, हम यहां पे गेम खेलने आए हैं। अब सामने वाला अगर उंगली करेगा तो भाई उसके अंदर हाथ दिया जाएगा। मगर जो मुझे समझ में आ रहा है, इंग्लैंड चाहता था कि पहली पारी इनरेलीवेंट हो जाए इस मैच से। तो इंडिया ने पहली पारी में क्या किया और इंग्लैंड ने पहली पारी में क्या किया, वो कोई मायने नहीं रखता। अब मायने सिर्फ ये रखता है कि दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाज कैसी बल्लेबाजी करते हैं। तो हमारे दो बल्लेबाज केएल राहुल और साई सुदर्शन ने इंग्लैंड में अपनी आखिरी पारी खेल ली है और निराश ही किया है। आखिरी पारी में तो जायसवाल टिका हुआ है, क्योंकि दोस्तों अभी तक ये तीसरे दिन की ही विकेट है और धूप धाप निकल गई और ये विकेट बल्लेबाजी के लिए फ्रेंडली हो गई चौथे और पांचवें इनिंग में। तो अब क्या करोगे? तब तो इतिहास में यही लिखा जाएगा कि इतना बढ़िया कमबैक करने के बाद भी इंग्लैंड ने इंडिया को हरा दिया। बट अब वो इंग्लैंड ने कैसी गेंदबाजी की, हमने कैसी गेंदबाजी की, अब वो चीज मायने नहीं रखती बिल्कुल भी। अब ये फोकस करो कि भाई ये सेकंड इनिंग में आप कितनी देर तक और कितनी लंबी बल्लेबाजी कर सकते हो। आप ये सोचो कि 200 250 बना के आप इंग्लैंड को बल्लेबाजी करा दोगे और अभी 2 दिन बाकी रहेंगे मैच में या 1.5 दिन से ज्यादा रहेगा तो इंग्लैंड हार जाएगी। भाई अगर मौसम ऐसा रहा जैसा चल रहा है, कभी बारिश कभी कुछ कभी फोरकास्ट, तब कुछ नहीं कह सकते। अगर हल्की फुल्की धूप खिल गई तो इंग्लैंड ये मैच पार कर लेगी। तो इंडिया इस टाइम बहुत ही क्रूशल सिचुएशन पे है। यहां से ऊपर के 2-3 विकेट आप 150 पे कोलैप्स हो जाओगे और यहीं पे एक अच्छी 50-60 रन की साझेदारी जो गिल को ही करनी होगी। आकाशदीप कब चले जाए पता नहीं। जायसवाल को बहुत सोच समझ के खेलना होगा। 52 रन पे जो खेल रहे हैं, जो पटाखे छोड़े हैं जायसवाल ने, वो ठीक है भाई, वेल एंड गुड है। बट सिचुएशन की क्या डिमांड है? अब नया दिन की शुरुआत होगी, आपको देख समझ के, आपको यह सोच के खेलना होगा कि यह मेरी आखिरी और फाइनल इनिंग है इंग्लैंड के अंदर। तो मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि मैं हूं इस टीम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट। ऐसा नहीं चलेगा कि आप 52-54 पे खेलना शुरू करो और 60 पर निपट जाओ। आपके वो 52 रन वो चले गए 2 दिन में, जो क्या हुआ क्या नहीं हुआ भूल जाओ उसको। अब तीसरे दिन से क्या होगा वो ये मैच डिसाइड करेगा। अगर आज इंडिया डोमिनेट करती है तो इंडिया मैच जीतेगी। अगर आज इंडिया के लड़कों ने वैसी बल्लेबाजी कर दी जैसी उन्होंने फर्स्ट इनिंग में की थी तो इंडिया को हारने से कोई नहीं रोक सकता। बार बार इंग्लैंड इस तरीके से कोलैप्स नहीं होगा। है तो आखिर प्रसिद्ध कृष्णा ही ना, कितना भी बढ़िया हो जाएगा, है तो अपना ही बच्चा। हमें पता है कि कितना तेल है इन तिलों में। तो भारतीय बल्लेबाजों को स्टेप अप करना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 220 230 से काम नहीं चलेगा। यह विकेट और ज्यादा बल्लेबाजी के लिए अच्छी होती चली जाएगी बाद में। इस गलत फहमी में मत जीना कि भाई बाद में टूटेगा फूटेगा घूमेगा नीचे रहेगा। कुछ नहीं होगा इस विकेट पे। इंडिया को लंबी बल्लेबाजी करनी है और अच्छी बल्लेबाजी करनी है। बेन स्ट्रोक नहीं है जो बीच में बचा लेगा। तो अगर एक बार अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया और इंडिया के गेंदबाजों ने शुरू में विकेट ले लिए 1-2, उसके बाद इंग्लैंड को गिराना बहुत आसान हो जाता है। पहली इनिंग में हम लोगों ने देख लिया है। बट अब तक इस टेस्ट मैच में शुरू के 2 दिन कैंसिल कर दीजिए, फैन भी कैंसिल कर दो और टीम को तो कैंसिल कर देना चाहिए अपनी नोटबुक से कि भाई 2 दिन में जो हुआ भूल जाओ। आज का दिन है, अब से स्टार्ट करो। ये 52 रन की लीड समझ के चाहे खेल लो, चाहे तुम 52 रन सोच लो कि हमने पहले बना लिए। अब तुम्हारी पार्टनरशिप डिसाइड करेगी कि ये मैच
कहां जाएगा? तुम्हारी इंडिविजुअल हीरोइक्स काम नहीं आने वाली। 3 चौके लगा दिए, 4 चौके लगा दिए, तेज खेल दिया, कुछ काम नहीं आने वाला। काम आएगी सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप। अगर आप अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करते हो, दोनों साइड से बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, तभी आप एक ऐसे टारगेट पे पहुंच पाओगे जहां से इंग्लैंड का जीतना नामुमकिन हो जाएगा। वैसे आपको यह भी सोचना होगा, इंग्लैंड 2-1 से आगे है। जी जान लगा के गेंदबाजी करनी होगी गेंदबाजों को चौथे और पांचवें दिन, क्योंकि अगर हमने ये सीरीज 2-2 से बराबरी कर ली दोस्तों, तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बाकी देखते हैं आज क्या होता है। सबकी उम्मीदें होंगी शुभमन गिल पे, सबकी उम्मीदें होंगी यशस्वी जायसवाल पे। प्लीज यशस्वी जायसवाल, पागलपन मत दिखाना, रिलैक्स होके खेलो, टाइम लेके खेलो। कर दिया कल तुमने दिवाली के पटाखे छोड़ दिए भाई, आज वो दिवाली के पटाखे मत छोड़ना। टाइम लेना, बॉले पीना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद बैटिंग नहीं आने वाली मेरे भाई, ये सोच खेलना।